Hello students, welcome to class 5. Today we are going to solve exercise 11D, which is based on measurement of mass. Measurement of mass means what? Measurement of weight. As you know, 1 kg is equals to 1000 gram. Okay, so question number 1, fill in the blanks. 19.386 kg, 386 kg. So इसको आपको kg में लिखना है और ग्राम में लिखना है. So it's very easy. पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है kg, किलोग्राम. मीन्स इट इज हियर 19 kg एंड 386 ग्राम. ओके, नेक्स्ट बी 0 kg एंड ये जो है वो ग्राम है. यहाँ पे 2 kg 614 ग्राम बोला है, तो अभी पूरा ग्राम में लिखना है. ठीक है, सो 2000, 2 kg मीन्स 2000 और 614, ओके, 2614 ग्राम ऐसे लिखना है. ओके, यहाँ पे देखो पूरा ग्राम में लिखा है, तो सिर्फ ये पॉइंट हटा देना है आपको. ठीक है, 8610 ग्राम. अभी यहाँ पे kg और ग्राम में लिख रहे हैं. सो ऑब्वियसली जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? kg, 3 kg. और ये जो 3 नंबर से वो ग्राम होता है, क्योंकि आपको पता है ना 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो 1000 ग्राम में कितने ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है. तो यहाँ पे ग्राम मतलब 3 डिजिट होने चाहिए. नेक्स्ट 11,296. तो ये 11,000, अब ये 2 डिजिट लेना है आपको, क्योंकि मैंने बोला है ना ग्राम मतलब 3 डिजिट होने चाहिए. तो ये 11 kg मीन्स 11.296. ओके, सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब kg लिखते हैं तो हम पॉइंट देते हैं. अगर हमें ग्राम लिखना है तो सेम लिखना है, बस पॉइंट नहीं देना है. kg और ग्राम में लिखने के लिए बोला है, तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो kg होता है और लास्ट के 3 नंबर होते हैं वो ग्राम होते हैं. सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेट इन ग्राम. मीन्स हियर इट इज़ गिवन इन किलोग्राम एंड यू हैव टू राइट इन ग्राम. तो हम यहीं पे लिखेंगे. अगेन सेम रूल दैट वी ऑलरेडी लर्न इन एक्सरसाइज 11B, दैट इज SBD मीन्स स्मॉलर टू बिगर डिवाइड करना है एंड बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई करना है. सो हियर kg है, सो kg टू ग्राम करना है, मतलब बिगर टू स्मॉलर करना है. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. सो 0.42 को अपने 1000 से मल्टीप्लाई किया. 1000 से क्यों? क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. अभी कितनी बार शिफ्ट करोगे आप? 3 टाइम्स, क्योंकि 3 ज़ीरो है. सो देखो 1 2 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 3. सो ये क्या आ गया? 420 ग्राम. ओके, और आपको सिंपल आइडिया बताती हूँ. पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो किलोग्राम होता है और ये जो होता है वो ग्राम होता है, लेकिन आपको पता है कि 3 डिजिट्स होने चाहिए क्योंकि ये 1000 है. करेक्ट. तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देने का, 420. ओके, अभी देखो जैसे यहाँ पे है, देखो अभी यहाँ पे ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है. सो 9 तो है ही इसमें और 2 ज़ीरो लगाओ. समझ में आया? ग्राम, 900 ग्राम. फिर 1.6, तो 1 तो आपके पास है ही kg और 600, या फिर जैसे मैंने बोला है 1000 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल. और ये देखो 5019 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 ग्राम. साइन यूनिट लिखना भूलना नहीं है आपको. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट फाइंड द वेट इन किलोग्राम. नाउ इट इज़ गिवन इन ग्राम एंड किलोग्राम में आपको लिखना है. तो सिंपल, यहाँ पे देखो किलोग्राम में कुछ है क्या? सिर्फ ग्राम दिया है, तो किलोग्राम की जगह 0 लिखना है. 0.125 kg. यहाँ पे भी सेम, किलो है ही नहीं, तो 0.9 या फिर 900 आपको लिखना है तो 9 लिखो, लेकिन 0.9 kg मतलब ही 900. ओके, देखो यहाँ पे भी है. अभी यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो किलो में होता है. ठीक है, फिर पॉइंट आएगा और ये 3 डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पे है. अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, सिर्फ 12 होता, तो हम एक 0 लगा देते वहाँ पे.
ठीक है। सो ये 0 लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 आता है उसकी वैल्यू नहीं होता है। तो 1.12 kg ऐसे लिखो। फिर ये 9.5 kg, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट कन्वर्ट 715 ग्राम। अगेन मतलब सेम ही है, किलोग्राम में लिखना है। तो जैसे कि मैंने बोला है केजी में कुछ है ही नहीं, तो 0 लगाओ और पॉइंट दो, क्योंकि केजी की जगह पे हम 0 लगाएंगे, कुछ भी नहीं है इसलिए। फिर बी में देखो 0.0 kg, अभी ग्राम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट है, बस हमें यहाँ पे एक 0 लगाना है, तो 60 ग्राम हो जाएगा। कुछ भी करके आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो जब नहीं होते तो हम 0 लगाते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो ऐसे वाले तो सम बहुत इजी होती है, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट देना है और ये ऐसे ही लिखना है, क्योंकि 3 डिजिट ऑलरेडी है। यहाँ पे 1 पॉइंट तो ऐसे ही आएगा, सॉरी ग्राम में लिखना है हमें यहाँ पे। सो 1040, यहाँ पे कॉमा 1040 ग्राम। ये 1.04 kg मतलब क्या है, 1040 ग्राम। समझ में आ रहा है आपको, मतलब एक होल पूरा 1 kg और 40 ग्राम। यहाँ पे 12 kg पूरा है देखो, और यहाँ पे 1 ग्राम होता है क्या, नहीं 100 ग्राम होगा। ठीक है, सो 1200 ग्राम, 12,100 ग्राम। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर तो है ही पॉइंट, सो और ये 008 मीन्स 8 ग्राम। ओके, 8 kg 8 ग्राम। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे होल नंबर नहीं है, मतलब केजी नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिखना है, और ग्राम तो पूरा दिया हुआ है, सो 932। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, केजी में दिया है, ग्राम में लिखना है, तो यहाँ पे 0 है तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 350 ग्राम आएगा, 35 और आगे कुछ नहीं, मतलब 0। मैं बार बार बता रही हूँ कि 3 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं। फिर ये तो इजी है, 6.125 kg है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट, सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। अभी एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम आप होमवर्क करो, आपको एग्जाम में ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे 11 लेसन में से। ठीक है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। 1 egg हैज़ अ मास ऑफ 50 ग्राम, हाउ मेनी एग्स इन 1 kg। अगर एक एग का 50 ग्राम है तो 1 kg में ऐसे कितने एग्स आएंगे। सिंपल है, क्या करना है बताओ, यस डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। सो देखो मैं यही पे ऐसे करके दिखाती हूँ, आप नोटबुक में चाहिए तो अच्छे से सॉल्व करो। 50 टू ज़ा 100 और ये 0 मीन्स 20 एग्स। समझ में आया आपको। मीनिंग टू आप सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल एक बार नोटबुक में लिखो। नो नीड टू ड्रॉ दिस फिगर्स। ओके, ये पिक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।